हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, सेट टू को कवर करेंगे। यानी कि सेट टू का हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका सेट टू का 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जाम बहुत सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे देखिए इस बुक को करने से क्या होगा ना कि आपको एक बूस्ट मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपका आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, आप तो देखिए बुक का क्वेश्चन को किए हैं, लेकिन इसको जब आप कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा ना, आप क्या कर सकते हैं कि एक पैटर्न आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके से दिया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा 21 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, यदि √3, ये 21 नंबर है ना, यदि √3 सेक थीटा बराबर क्या है, 2 है, तो आपको बताना है थीटा बराबर क्या होगा। यानी कि √3 सेक थीटा बराबर 2 है और आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा सेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बटा ये √3 को इधर लेके आ जाइएगा, तो ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2√3। और मेरे को एक चीज बताइए कि थीटा का वैल्यू बताना, तो सेक थीटा के जगह में क्या रख दे कि ये 2/√3 आ जाए, तो थीटा का वैल्यू अब कितना होगा सेक थीटा के जगह में, यानी कि सेक के जगह में आप क्या रख दें, थीटा का वैल्यू कितना रखे कि 2/3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। बोलिए, तो 30 डिग्री रखिए। देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब आ रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब आ रहा है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा सब क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अभी हम लोग सॉल्व करें 22 नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान कितना होगा। तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन में एक चीज बताया है कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। पहले आप इसमें देख लीजिए कि इन दोनों का सम क्या हो रहा, 90 हो रहा। ठीक है, 90 हो रहा। तो देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको आंसर में 0 लगाना है, लेकिन आप समझेंगे कैसे, आंसर इसका 0 है, लेकिन आप कैसे समझेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिएगा 59 और 31 कितना हो रहा है आपका, 90 हो रहा है ना। तो किसी को भी एक चीज को आप बदल दो, तो सेक 31 के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। 90 में से 59 घटा, 90 में से 59 को माइनस कीजिएगा तो 31 आ जाएगा। माइनस यहाँ से आ रहा है सेक 59। तो अब देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा, थीटा कितना 59 है माइनस सेक 59। देखिए आंसर कितना जा रहा है आपका, 0 आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप लोग नोट भी करते हुए चलिएगा और समझते हुए भी चलिएगा। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ठीक है, यानी कि एक खंबा है जिसकी छाया की जो लंबाई है वो स्तंभ की ऊंचाई के 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि देखिए एक खंबा अगर आपके सामने बना दिया जाए, एक खंबा मैंने आपके सामने बना दिया, और इसका क्या हो रहा है, इस खंबे का जो छाया आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्नयन कोण बोला गया है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ABC हम लोग इसको मान लेते हैं, इसका कोण मान लेते हैं ABC। अब हम लोग को यहाँ पे बोला गया है, अच्छा यहाँ पे दिया गया कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई जो है वो स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। ऊंचाई का कितना गुना है, ऊंचाई का गुना है आपका कितना, 1/√3। तो ये ऊंचाई मान लेते हैं, ये हो गया h, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं अभी फिलहाल, इसको x मान ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब देखिएगा x जो है इसका कितना गुना है, x जो है ये आपका h का कितना गुना है, 1/√3 गुना है, यानी कि x का वैल्यू आ गया h/√3। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है ना हम लोगों को, यही चीज बोला जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में इसमें हम लोग को निकालना है h, तो यानी कि हम लोग इसमें टेन थीटा लगा दे रहे, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B।
यानी कि P कितना है, P है आपका H, है ना, AB हो गया, ये P हो गया और ये बेस हो गया, यानी कि हो गया आपका X। तो H बटा X, यानी कि H का वैल्यू कितना है H, और यहाँ पे X के जगह में आप क्या लिख सकते हैं H/√3। तो ये देखिए H से H कैंसिल हो गया, यानी कि 1/√3, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका √3। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज बताइएगा, मेरे को यहाँ पे एक चीज बताइएगा, तो tan√3 कब होता है, tan थीटा बराबर √3 आ रहा है। ठीक है, तो tan थीटा √3 होता है आपका कब, जब tan थीटा बराबर यहाँ पे tan 60 डिग्री होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू पूछा है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो घूम फिर के आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना था, और ये तभी बता सकते हैं जब हम लोग का क्या रहेगा, फॉर्मूला पूरा याद रहेगा, तभी हम लोग इसको बता पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 23 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा जा रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन भी आ रहा है आपका बहुत बार, एक वृत्त है और इसका समांतर स्पर्श क्या बताना है, समांतर स्पर्श क्या बताना है, रेखा बताना। तो स्पर्श रेखा समांतर होगा, पैरेलल होगा। देखिए तो हमेशा एक वृत्त का दो क्या होगा, दो स्पर्श रेखा होगा, ये आप लोग याद रखिएगा 24 नंबर। ठीक है, चलिए 25 नंबर को ध्यान से देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या खींचा गया, P3, जो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु OQ पर क्या करती है, इस प्रकार मिलती है कि OQ का वैल्यू दिया गया है आपको 12 सेंटीमीटर, तो आपको P3 की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले एक क्या बनाइए, आप वृत्त बनाइए, ये एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका करना है। ठीक है, त्रिज्या कितना बनाना है इसका, 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या मैंने बना लिया। ठीक है, इसको मैंने O नाम दे दिया, इसको P नाम दे दिया गया। ठीक है, अब यहां पे बोला जा रहा है कि P से एक स्पर्श रेखा, यहां से एक स्पर्श रेखा पार हो रहा है, ये स्पर्श रेखा है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, O से मिला दे रहे हैं, ये हो गया क्यूब। अब O क्यूब का वैल्यू दिया गया है, O क्यूब का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है P क्यूब की लंबाई कितनी होगी, P क्यूब की लंबाई आपको बताना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इसको ध्यान से देखिएगा। P क्यूब बताना है, यानी कि अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा ना। तो कर्ण दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर बराबर लंब, ये आपका त्रिज्या हो गया 5। ठीक है, लंब कितना हो गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आपको निकालना है। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इधर लेके आ जाइए इसको, तो माइनस का 25 बराबर आधार का स्क्वायर। तो अब देखिएगा आधार का स्क्वायर बराबर, जब आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 119, यानी कि स्क्वायर को जब आप इधर लेके जाइएगा तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, √119। तो ये है आपका ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको देखिए इतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 को ध्यान से देखिएगा। 26 में बोला गया है 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर आप बात करेंगे, याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लेकिन जब अर्धवृत्त का बात करेंगे, इसी में से आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बात करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में क्या, आधा वृत्त, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन जब आपसे आधा पूछा जाएगा तो क्या कर दीजिएगा, बाई 2 कर दीजिएगा, यानी कि 1/2 πr²। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला था छोटा सा। ठीक है, उसके बाद 27 को ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा। 27 को, 27 में बोला जा रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, p डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है P/720 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू πr², जो आपका ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऑप्शन तो आपको याद रखना क्या है, आपको यहां से याद रख सकते हैं कि πr² और P/360। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे तो 360 है नहीं, πr² भी है नहीं, πr² इसमें कैंसिल कर दीजिएगा, तो यानी कि डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत बेसिक
बेसिक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट भी करते हुए चलिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 26 हो गया, 27 हो गया, 28 को ध्यान से देखिएगा। 28 में बोला जा रहा है एक घनाभ की माप दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। घनाभ का विकर्ण, ठीक है। घनाभ का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका 64, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर इसमें से आ जाएगा। जब आप रूट निकाल लीजिएगा सब चीज, तो आपका आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब यहां से 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के जो बीच है खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? दंड आलेख कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग दिख रहा है यहाँ पे, आंसर याद रखिएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर प्रायिकता तो आता ही है आपका, लेकिन क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा बनाया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। 30 नंबर को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी बोला गया है, होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 दिया गया है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी नहीं होने का। तो हम क्या बताएं कि प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की कितना होता है? 1 होता है। तो जब आपसे नहीं पूछा जाएगा तो फॉर्मूला लिखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की बराबर 1। तो हम लोग को निकालना नहीं होने की, तो इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि 1 माइनस 0.05, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 0.95, ठीक है। समझ में आ रहा है आंसर आप लोगों को? ये समझ में आ गया ना? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, छोटा सा बेसिक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो चलिए ये था आपका सेट 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 20 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया था, तो आज हम लोगों ने पूरा 10 क्वेश्चन को कर लिया, जिससे हम लोगों का पूरा सेट 2 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों का क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।